बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि साथ खैरियत से होंगे। हिनास किचन सीक्रेट में खुश आमदीद कहती हूँ जी। आज हमारे पास है केरी, जिसकी हम खट्टी मीठी सी चटनी बनाने वाले हैं, वो भी झटपट से। यह हमारे पास 1 किलो यानी कि 1 केजी हमारे पास केरी है, जिसको हमने अच्छे से देखें इसकी स्किन को उतार के और इसको बारीक बारीक कट करके अच्छे से वॉश करके रख दिया। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये राय दाना है हमारे पास 1/2 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी हमारे पास 2 पिंच है और पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। और ये हमारे पास है 1 पाव पिसा हुआ गुड़, यानी मोटा सा था, मैंने इसको इस तरीके से कूट दिया। ये है गुड़, ठीक है। हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए जी, हमने ये एक पतीला लिया है, स्टील का पतीला लेना है, सिल्वर का बिल्कुल भी ना लीजिएगा। और इसमें 4 गिलास हमने पानी डाल के और इसको बॉईल करने के लिए रख लिया था, ठीक है। इसमें देख लीजिए बबल्स बन रहे। अब इसमें हम कैरी को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा हिला देंगे और 5 मिनट के लिए इसको गलने तक के लिए पकने देंगे। चलिए जी, ये हमारी केरियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। ये देख लीजिए, ये बहुत नरम सी हो गई हैं। ये देख लीजिए। हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसके पानी को स्ट्रेन कर देंगे। चलिए जी, अच्छे से इसका पानी हमने छान लिया। अब सारी केरियों को हम ब्लेंडर में डाल के और इसको पीस लेंगे। चलिए जी, ये हमारा सारा पल्प रेडी हो गया। देख लीजिए, हमने केरी को अच्छे से मैश कर लिया है, यानी कि पीस लिया है इसको। और अब हम चलेंगे पतीली की तरफ। यहाँ हमने पतीली ले ली, ठीक है, वॉश करके। और ये है 2 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल, ठीक है। 2 टेबल स्पून से ऊपर ना लीजिएगा। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, अब हम सब इसको ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्पून चला देंगे। बस इतना सा हमें भूनना है। चलिए जी, बस 1 मिनट तक के लिए हमें इस मसाले को अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे गुड़, ठीक है। ये गुड़ मैंने दरदरा सा कूट लिया था। अब ये ऐड करेंगे, चमचा चला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा चमचा चलाएंगे। देखें गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें इस स्टेज पे आके पल्प को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारी खट्टी मीठी सी चटनी रेडी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इस तरीके से चमचा चलाते हुए इसको पका लेंगे। ये देख लीजिए, हमारी चटनी को पकते हुए पूरे 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और हमारी खट्टी मीठी ये केरी की चटनी बनके रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। ये देख लीजिए। अभी हम डिश आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब चटनी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको किसी कंटेनर जार में सेव कर लेंगे। मज़ेदार सी खट्टी मीठी कैरी की चटनी बनके रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। और कैरी की खट्टी मीठी चटनी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।